हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी आदतों के बारे में जिसको मैं सिर्फ आप लोगों को ही नहीं बता रही हूँ, उनको मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में लागू भी किया है। और अगर आप इनमें से कुछ भी आदतें अपनाना स्टार्ट कर देते हो ना, तो आपकी 95% प्रॉब्लम्स हैं जो वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली आदत जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी में उतारा है और आज भी कोशिशें करती जा रही हूँ, वो है मेरी मेंटल हेल्थ। पहले मैं अपनी मेंटल हेल्थ की तरफ ना बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, समझ में ही नहीं आता था। और इसको हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये भी एक विषय हो सकता है। फिजिकल हेल्थ के बारे में तो हर कोई ध्यान रख लेता है, लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में ध्यान रखना हम अक्सर भूल जाते हैं, खासकर हम हाउस वाइफ है ना। हम सारा दिन इतने कामों में उलझे हुए होते हैं कि हमें फुर्सत तक नहीं होती है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में सोच भी सकें। लेकिन ये सच बताऊं, पहले तक था, लेकिन अब मैं अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरीके से हम अगर बाहर का खाना खाते हैं, यानी कि तली भुनी हुई चीजें खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, उससे हमारा शरीर खराब हो जाता है। उसी प्रकार अगर हम फालतू की चीजें कंज्यूम करते हैं, फालतू के विचार कंज्यूम करते हैं, लोगों की फालतू की बातों की तरफ ध्यान देते हैं, नेगेटिविटी को कंज्यूम करते ही रहते हैं ना, तो हमारा मेंटल हेल्थ भी है जो बिगड़ती जाती है। सो फ्रेंड्स, जिंदगी में ना कभी मत भूलना कि आपका स्वास्थ्य ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आपका स्वास्थ्य सही है ना, तो आप औरों का ख्याल तो रखेंगे ही, साथ में अपना ख्याल भी रख पाएंगे। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है ना, और अगर आप चारपाई पे लेट गई, को कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी पूरा पूरा ध्यान रखें। सो फ्रेंड्स, मेरी दूसरी आदत जिसको मैंने अपनी लाइफ में चेंज किया, वो है हमेशा सिर्फ दूसरों के अंदर कमियां निकालने की। पहले मैं सोचती थी कि मेरी हर एक दुख तकलीफ का कारण सिर्फ दूसरे हैं, लेकिन धीरे धीरे मैंने फील किया कि सिर्फ दूसरे ही कारण नहीं होते हैं, हम खुद भी अपनी परेशानियों का कारण बनते हैं। मैंने छोटी-छोटी आदतों को अपनी नोटिस करना शुरू किया कि कोई भी बात हो रही है, कोई भी चीज़ है, उसका इफ़ेक्ट घर में सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर पड़ रहा है। मैं अपनी मेंटल हेल्थ को खोती जा रही हूँ, है ना? कोई भी बात है, उसको हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं ना कि वो हमारे मेंटल हेल्थ को तो खराब करती है, साथ में हमारे फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी बहुत बुरा असर डालती है। और हम कुछ पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते हैं, हमेशा नेगेटिव विचारों में ही घिरे रह जाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है ना, जब भी कोई चीज़ से हम परेशान होते हैं, कोई भी चीज़ हमारे मुताबिक नहीं चल रही होती है, तो हम सोचते हैं कि चीज़ें कोई मतलब कोई हमारी बात ही नहीं मान रहा है, कोई हमें सुन ही नहीं रहा है। धीरे-धीरे मैंने इस चीज़ को इस तरीके से लेना स्टार्ट किया कि मैं सिर्फ़ दूसरों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई हूँ। कोई भी है मुझे हँसा भी सकता है, कोई भी है जो मुझे रुला भी सकता है। मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल है जो वो दूसरे के हाथ में है, मेरे हाथ में मेरी खुशियों की चाबी नहीं है। मैं अपनी वजह से ना ही खुश हो पा रही हूँ, ना ही मैं दुखी हो पा रही हूँ। तो इसका मतलब जब कोई दूसरा ही मुझे हँसा रहा है, दूसरा ही मुझे रुला रहा है, तो फिर मैं कहाँ हूँ? तो उस मैं की खोज मैंने स्टार्ट कर दी और धीरे-धीरे अपने जीवन में छोटे-छोटे परिवर्तन करने स्टार्ट किए। अच्छा, इस चीज़ को अगर आप भी भुगत रही है ना लाइफ में, मतलब छोटी-छोटी बातों पे, मान लीजिए आपका बच्चा पढ़ाई करने ही नहीं बैठ रहा है ना? उसका स्ट्रेस उसके फादर को ना होकर बिल्कुल सिर्फ़ आपके ऊपर ही खाया जा रहा है, ना ही मतलब उसके फादर सीरियस हो रहे हैं, ना ही बच्चा सीरियस हो रहा है, और आप ही हैं जो उलझे जा रही हैं उस स्ट्रेस के अंदर। तो इस चीज़ को फ्रेंड्स धीरे-धीरे आप ओवरकम करना स्टार्ट कीजिए। देखिए, कोई भी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, सब कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर है, लेकिन अपने आप के ऊपर काम करना ही सिर्फ़ हमारे कंट्रोल में है। तो इस चीज़ को बहुत ही आसानी के साथ इस तरीके से लीजिए कि बस आप ना पॉज़िटिव सोच सकते हैं, अपने ऊपर काम कीजिए, है ना? देखिए, कुछ भी जब गलत हो रहा होता है ना, तो मैंने एक टेक्नीक देखी थी, होनोपोनोनो करके एक टेक्नीक है, रैंडमली मेरे पास वीडियोज़ आई, तो मैंने 1-2 वीडियोज़ देखी उस टॉपिक के ऊपर, जिसमें ये था कि आप कोई भी सिचुएशन में भुगत रही है, यानी कि मान लीजिए आप
आपको कोई भी सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है, घर में कोई किसी बात पे झगड़ा हो गया मान लीजिए, है ना? तो आप सिर्फ़ अपने अंदर 4 वाक्यों को दोहराएँगी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये आप किसी से ना तो माफ़ी माँग रही हैं, ना ही आप किसी सामने वाले को ये चीज़ें कह रहे हैं। ये आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने इनर पावर को कह रही हैं। थोड़ी देर आप जब इन सब चीज़ों को दोहराती रहेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे आपको बहुत हल्का भी फ़ील होगा और सिचुएशन भी काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में आने लगती है। बिलीव है तो अपना के देखिएगा। मैंने अपनाया है इस चीज़ को और आज भी अपनाती हूँ। जब भी कोई सिचुएशन ऐसी होती है जो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती है, तो मैं बस अपने इन वाक्यों को दोहराती हूँ और काफ़ी हल्का महसूस करती हूँ। तो हो सके तो अपना कर देखिएगा, रिज़ल्ट मिले ना तो कमेंट सेक्शन में कभी भी आके शेयर ज़रूर करिएगा। इसलिए फ्रेंड्स एक ही बात को याद रखना, आपको अपने आप को खुश रखना है ना, तो ये सिर्फ़ ज़िम्मेदारी आपकी है, किसी और की नहीं। कोई और आपके बारे में इतना सोचने का फुर्सत ही नहीं निकालेगा, क्योंकि इंसान की अपनी इच्छाएँ इतनी प्रबल होती हैं ना, हर इंसान मतलबी है। हर इंसान की अपनी इच्छाएँ, अपने सपने, अपनी जिज्ञासाएँ इतनी होती हैं कि मुझे नहीं लगता आज के टाइम पर उसको किसी दूसरे के बारे में सोचने की फुर्सत भी है। अक्सर हम ना दूसरों के किए हुए उपकार को या दूसरों के दिए हुए सम्मान को बहुत ही आसानी से मतलब भूलना भी नहीं बोलूँगी मैं उसको, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अपने किए हुए हर एक चीज़ को हम बहुत अच्छे से याद रखते हैं। तो इसलिए बस ना ही किसी को अपने आप को रुलाने दो और किसी मतलब दूसरे के अंदर अपनी खुशी मत ढूँढो, अपने अंदर ढूँढो। अगर किसी भी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है लाइफ में, तो जो मैंने टेक्नीक आप लोगों को बताई है, प्लीज़ अगर आप इसे एक बार अपना के ज़रूर देखिएगा लाइफ में, 1 महीने, 2 महीने आप इसके ऊपर काम करके देखिए, तो आपको धीरे-धीरे रिज़ल्ट मिलने लगेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारी तीसरी सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है कि हम अक्सर ना लोगों को सफाई देते रहते हैं, अपने आप को सही प्रूव करने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हमने ये काम सही किया या यहाँ पर मैं गलत हूँ ही नहीं, तो फिर मैं सामने वाले की बात को कैसे स्वीकार करूँ, है ना? धीरे-धीरे मैंने इस आदत को भी चेंज किया है, क्योंकि शांत रहना सबसे ज़्यादा सही है। जब आप दूसरों को अपनी बात को प्रूव करने के बारे में लगे रहते हो ना, तो सामने वाला कभी भी आपसे कन्विंस नहीं हो पाता है ना? वो आपकी बात को हमेशा इग्नोर करता है और अपनी बात को आपके ऊपर थोपने की कोशिश करता रहता है। जब भी आप ऐसी सिचुएशन में पड़ते हो ना फ्रेंड्स, तो वहाँ पर एक चुप्पी साध लीजिए। चुप्पी ही आपका सबसे बड़ा इलाज है ना? तो चुप रहेंगे, जितना शांत रहेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपको किसी को कोई सफाई देने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आप सही हैं ना, तब भी आपको किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। और धीरे-धीरे मैंने जब इस टेक्नीक का इस्तेमाल करना अपनी लाइफ में स्टार्ट किया है ना, तो मैंने खुद ब खुद लोगों को अपने आप से सॉरी फ़ील करते हुए महसूस किया है, देखा है। क्योंकि आप जब अपनी बात को सामने वाले को प्रूव करते रहते हो ना, तब तक ये चीज़ ना कभी भी पॉसिबल होती ही नहीं है। क्योंकि जब आप किसी दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप सही हैं और सामने वाला गलत है ना, तो वो क्यों ही एक्सेप्ट करेगा इस चीज़ को। लेकिन जब आप शांत हो जाते हैं ना, शांत रहकर अपने बस सिर्फ़ काम की तरफ ध्यान देते हैं, तो बहुत ही आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। और जैसे कि जो टेक्निक की मैंने बात की, वो आप अपनी लाइफ़ में हर एक सिचुएशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। सुबह उठते हुए, रात में सोते हुए, दिन में कभी भी, किसी भी टाइम, किसी भी सिचुएशन से आपका सामना हो रहा है ना, तो आप शांत रहिए और इस टेक्निक का इस्तेमाल आप कभी भी पूरे दिन में कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, कई बार हमारी लाइफ़ में कुछ ऐसे ट्रॉमास होते हैं या कभी किसी ने हमारे साथ इतना गलत कर दिया होता है ना, कि हम उसको भूल ही नहीं पाते हैं। तो ये हमारी वो आदत है जिसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है। देखिए, लाइफ़ आगे बढ़ चुकी हुई होती है, हम पास्ट को बदल भी नहीं सकते हैं। जिसने जो करना था वो भी करके जा चुका है, या फिर जो घटना हमारे साथ होनी थी वो हो चुकी है। उसको आप जितना बार-बार अपनी लाइफ़ में याद भी करोगे या उसके ऊपर डिस्कशन करते ही रहोगे, उससे आपको कुछ हासिल तो नहीं होने वाला, बस आप अपना मेंटल पीस है जो खोते जाएँगे। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया या फिर ये इंसिडेंट मेरे साथ ही क्यों हुआ? देखिए फ्रेंड्स, जो होना था वो हो चुका है। अब आप सिर्फ़ अपने आप को ही परेशान किए जा रहे हैं। देखिए, आपकी जो एनर्जी है,
ऐसी बात को सोचने के ऊपर खर्च हो रही है जो आपका समय बीत चुका है। अब आप उसे ना तो बदल सकते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन हाँ, आप अपना फ्यूचर ज़रूर अच्छा बना सकते हैं। लेकिन अगर आप पास्ट के इन ट्रॉमास के साथ ही घिरे रहेंगे ना, तो आपके अंदर एनर्जी ही नहीं बचेगी, पॉजिटिव एनर्जी बचेगी ही नहीं किसी अच्छे काम को करने के लिए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर सकें, है ना? कई बार हम ऐसी ही चीज़ों में स्टक होकर रह जाते हैं और जीवन में बहुत कुछ अच्छा जो हम कर सकते थे, उसको करने में ना चूक जाते हैं। इसीलिए मैंने अपनी इस आदत को भी चेंज किया है। कोई भी है, किसी ने कुछ भी करना था करके जा चुका है। कोई भी घटना है जो हो गई तो हो चुकी है ख़त्म। अब उसके बारे में सोचने का ना टाइम है, ना फुर्सत है। अपने आप को इतना बिज़ी कर लो, इतना बिज़ी कर लो कि कोई भी चीज़ आपको परेशान कर ही ना सके। आपके पास सोचने की फुर्सत ही नहीं होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना? वो शैतान का घर मतलब ये होता है कि नेगेटिव विचार, है ना? फालतू के विचार जिनका आपकी ज़िंदगी में कोई लेना-देना नहीं है आपको ग्रो करने में, है ना? वो बस आपको पीछे खींच सकते हैं। इसीलिए अपने आप को इतना बिज़ी कर दो कि आपके पास फुर्सत ही ना हो पुरानी बातों को सोचने की, है ना? आपके पास काम इतना हो कि आप बस उसी में ही बहते चले जाएँ, है ना? एक के बाद आपके पास काम इतना है कि आपको फुर्सत ही नहीं है। आपके पास टास्क ये है सिर्फ़ कि अभी फ़िलहाल मुझे इस काम को कैसे ख़त्म करना है। मुझे फ्यूचर में अपने लिए क्या ही चीज़ है जो अरेंज करनी है। तो मैनिफेस्ट कीजिए, चीज़ों के ऊपर काम कीजिए, मेहनत करते जाइए और पास्ट के इन ट्रॉमास को ना अपने दिलो-दिमाग से निकाल दीजिए। इनको बार-बार डिस्कस चाहे हम अपने आप से करें या फिर बाहर वाले लोगों से करें या अपने आस-पास वाले लोगों से करें, इसका कोई भी नतीजा नहीं निकलने वाला होता है। इसलिए बस अच्छे पल चुनो, खुश रहो और पास्ट की चीज़ों को भूल जाओ। अब यहाँ पर ना कुछ बहनें मेरी ये भी कह सकती हैं कि इतना आसान नहीं होता है, किसी ने हमारे साथ गलत कर दिया या हम उसको माफ़ कर दें या उसको भूल जाएँ। देखिए, माफ़ करना अगर पॉसिबल नहीं है ना, तो उसको याद करना भी सही नहीं है आपके लिए। माफ़ नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए, उसको लाइफ़ लेसन के रूप में लीजिए, है ना? कि इस इंसान ने मुझे कुछ समझाया, कुछ सिखाया कि ज़िंदगी में ऐसे भी लोग होते हैं या फिर ऐसी भी सिचुएशन आती है, तो इससे सबक लेने की ज़रूरत होती है। ज़िंदगी में अच्छे सबक जब आप लेकर जीवन में आगे बढ़ते हैं ना, तो कोई आपको ठग नहीं सकता है। और ऐसे लोगों के बीच में घिरे रहकर और दिन-रात अपने आप को परेशान करने से अच्छा है ऐसे लोगों से डिस्टेंस बना लीजिए, उनको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों से ये बोलूँगी कि ये पॉसिबल नहीं होता, इतना आसान नहीं है ना? किसी को माफ़ कर देना या अपने अंदर कुछ ऐसी आदतों को डेवलप करना जो आपके अंदर है ही नहीं। तो देखिए, ये वक़्त के साथ-साथ होती हैं, ये धीरे-धीरे होती हैं, स्लोली-स्लोली अपना वर्क करती हैं, लेकिन अच्छा रिज़ल्ट देती है। एक बार में नहीं होगा आपसे, बार-बार प्रैक्टिस करने पर होगा। जब भी ऐसी सिचुएशन आए, अपने आप को हील कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। सो फ्रेंड्स, अगली आदत जिसको मैंने अपने जीवन में चेंज किया है ना, वो है हमेशा किसी के लिए अवेलेबल रहना। आज भी मुझे ये चीज़ परेशान करती है, आज भी मैं इससे जूझती हूँ। अच्छा, मेरे साथ क्या होता था ना, किसी का फ़ोन आ गया, तुरंत उठा लिया, किसी ने कोई काम कह दिया, तुरंत कर दिया। मतलब हर एक काम के लिए अपना काम छोड़-छोड़ कर मैं हमेशा अवेलेबल रही हूँ। इस आदत को लेकर मैंने अपनी ज़िंदगी में धीरे-धीरे चेंज किया है। आज भी, क्योंकि हमारे अंदर जो नेचर होता है ना, हम उसको पूरी तरह बदल नहीं पाते हैं। लेकिन बहुत टाइम तक जब हम उस पे लगातार मेहनत करते रहते हैं ना, तो फिर हम उसके साथ ना डील कर पाते हैं। जब भी हम खुद भी कुछ गलत करने जा रहे होते हैं ना या फिर वापस से अपनी वही आदत को दोहराने वाले होते हैं, तो हमारा दिमाग एक बार हमें ना सिग्नल ज़रूर देता है। तो बस उस सिग्नल को इग्नोर नहीं करना है, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी के लिए भी अवेलेबल रहते हैं ना, तो आपकी वैल्यू वहीं ख़त्म हो जाती है। क्योंकि मैंने भी देखा धीरे-धीरे इस चीज़ को कि हम हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं, लेकिन किसी को ज़रा से भी काम के लिए मना कर दें, तो आपको इतना गलत ठहरा दिया जाता है कि आपसे बुरा इंसान कोई है ही नहीं, है ना? आपने किसी के लिए कुछ जीवन में कभी किया ही नहीं है। तो इसीलिए बात वही आ जाती है कि आप कभी किसी को खुश नहीं कर सकते हैं, किसी की इच्छाओं के ऊपर खरा उतर ही नहीं सकते हैं। तो इससे अच्छा है काम वो करो जो सही लगे, है ना? काम करने लायक है करो, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हर किसी के लिए अवेलेबल रहना छोड़ दीजिए। जितना ज़्यादा
जितनी जल्दी होगा आप अगर अपनी इस आदत को चेंज कर देंगे ना, तो आपको हर्जाना कम भुगतना पड़ेगा। अदरवाइज़ लोगों को इतनी आदत पड़ जाती है ना आपके अवेलेबल रहने की, कि उनका काम तो नहीं चलता आपके बिना, क्योंकि आप तो एक पैर पे खड़े होकर सबकी ज़रूरतों का ख़्याल रखते आए हैं, है ना? जब आप उसको बंद कर देंगे तो लोगों को रास कैसे आएगी वो चीज़? नहीं आएगी ना रास। तो वो आपको इतना भला-बुरा सुनाएँगे, लेकिन आप उन भले-बुरे शब्दों को सुनना, रिएक्ट मत करना, शांति के साथ बस अपना वही काम करना जो आपको सही लगे, है ना? अगर आपके लिए, आपकी मुसीबतों में, आपकी ज़रूरतों में कोई खड़ा होता है ना, तो ज़रूर से उसके साथ भी आप खड़े रहिए। लेकिन अगर आप किसी के लिए 50 बार भी खड़ी हो रहे हैं और कोई आपके लिए 1 बार भी खड़ा नहीं हो रहा है ना, तो फिर आपको भी सोचने की ज़रूरत है, क्या ये सही है आदत आपकी? अगर नहीं है ना, तो आज ही चेंज कर दीजिए। फ्रेंड्स, अगली आदत वो है जिसको हमें चेंज करने की ज़रूरत होती है लाइफ़ में। हम हमेशा ना दूसरों से इज़्ज़त की गुहार लगाते रहते हैं कि दूसरे हमारी रिस्पेक्ट करें, दूसरे हमारी इज़्ज़त करें, दूसरा हमारी ज़रूरतों का ख़्याल रखे, दूसरा हमसे प्यार करे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी के दिल में अगर आपके लिए प्यार ही नहीं है, इज़्ज़त ही नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है और कोई आपके लिए कुछ करना ही नहीं चाहता है ना, तो अगर आप इसी चीज़ पे अटके रहेंगे ना, तो ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर पाएँगे कभी भी। और ये कमज़ोरी ना हम औरतों में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें ना बचपन से सिखाया ही यही गया था कि अपनी चीज़ों को साइड में रखो, हमेशा कुर्बानियाँ देते रहो, दूसरों से ये एक्सपेक्ट करो कि कोई आपके लिए कुछ करे। इसीलिए हम हमेशा दूसरों में अपनी खुशियाँ ढूँढते आए हैं, दूसरों के कामों को खुद करते आए हैं, बस दूसरों के लिए ही जीते आए हैं। लेकिन अपनी बारी जब आती है ना, जब हम सोचते हैं कि कोई हमें 2 घड़ी प्यार से बोल ले, बात कर ले, हमारे साथ अच्छा बिहेव कर ले, हमें भी इज़्ज़त दे, तो वहाँ पर ना कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। और जब ये सब देखने को नहीं मिलता है ना, तो दिल टूटता है, अंदर ही अंदर हम इतने खाली होते जाते हैं ना, कि हमें समझ में नहीं आता है कि ये खालीपन हम कैसे भरें। तो इस खालीपन को भरने का एक ही इलाज है कि अपने आप से प्यार करो। जब आप अपने आप से प्यार करने लगते हो ना, तो आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं लगती। और मैं सच बताऊँ, कुछ बहनों को ये मेरी बातें ऐसे हवा-हवा में जाते हुए नज़र आएँगी, क्योंकि शायद आप उस क्लास तक पहुँचे ही नहीं हैं अभी। वो जैसे क्लासेस होती है ना, 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है, 10th क्लास की बात कैसे समझ पाएगा, उसका सिलेबस कैसे समझ पाएगा? फिर आप वही बच्चे हो। लेकिन अगर आप भी 9th-10th क्लास के स्टैंडर्ड के बच्चे हो और मेरी इन बातों को समझ सकते हो, इतनी मैच्योरिटी आपके अंदर आ गई है ना, तो आप ज़रूर से इन बातों को समझोगे भी और अपने जीवन में अप्लाई करने की भी कोशिश करोगे। क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन हमारे सामने बार-बार आती है ना, तो सबसे ज़्यादा समझौता हम करते हैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। बार-बार किसी के सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं, क्योंकि हमारी ज़रूरतें कोई और पूरी करता है, हमारी खुशियों का ख़्याल कोई और रखता है ना? तो इन सब चीज़ों के लिए हम ना बस दूसरों के ऊपर निर्भर होकर रह जाते हैं। इसीलिए हर बहन को कहती हूँ, आत्मनिर्भर बनो। इतना पैसा ज़रूर कमाओ कि 2 वक़्त की रोटी आप अपने लिए भी कमा सको और अपने बच्चों का पेट भी भर सको। इस आदत को चेंज करने के लिए ना इसलिए भी ज़रूरत है, क्योंकि जितना आप दूसरों के सामने गुड़गुड़ाते हैं ना, उतना ही इंसान आपको अपने पैरों की जूती समझता है, क्योंकि उसको पता होता है आपकी कमज़ोरी क्या है। क्योंकि आप ज़रूरतों के लिए भी उसके ऊपर निर्भर हैं, है ना? आपको अपनी लाइफ में कुछ भी करना है, आप उसके ऊपर निर्भर हैं, तो फिर वो आपका सम्मान कैसे करेगा? वो आपकी ज़िंदगी में कभी भी वैल्यू नहीं करेगा, बल्कि आपसे वो काम भी करवाएगा जो आप नहीं करना चाहते हो। और ज़्यादातर हम महिलाएँ ना दूसरों को खोने के डर से भी ये सब चीज़ें हैं, जो करती रहती हैं लाइफ में। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कि जब आप अपनी कीमत पहचान लेते हैं, अपने आप से प्यार करना शुरू करते हैं ना, अपने लिए कुछ करना शुरू करते हैं, तो वो इंसान आपकी लाइफ से जाता नहीं है, बल्कि आपकी लाइफ में लौट कर आता है। पहले से कहीं ज़्यादा आपकी कदर भी करता है, आपकी वैल्यू भी करता है और आपसे प्यार भी करता है। क्योंकि रोते हुए इंसान के पास ना कोई नहीं आता है, लेकिन जब आप अपने आप में मगन रहना शुरू कर देते हैं, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि सामने वाला क्या है, क्या नहीं है। आप अपने आप में मगन हैं, बस अपने आप से प्यार कर रहे हैं, अपने आप में खुश हैं। तो वो इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो वो अपने आप ही आपके पास खींचा चला आता है। क्योंकि जब आप किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं और उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं ना, तो वो इंसान सोच में तो पड़ ही जाता है ना, कि आखिर ऐसी क्या खुशी मिल गई है इसको,
जो अब इसको मेरी ज़रूरत ही नहीं है। और सच में वो आपकी इज़्ज़त करने लगता है, आपकी वैल्यू समझने लगता है कि मेरे बगैर भी इसने अपनी ज़िंदगी बना ली। और लास्ट में जो आपको आदत चेंज करने की ज़रूरत है ना, वो है कि ऑन द स्पॉट किसी को कोई रिएक्शन मत दो अपना। बहुत सारी महिलाओं में ना ये आदत होती है कि कोई हमें कुछ भी कह रहा है, किसी भी तरीके से हमें बोलता जा रहा है, तो हम क्या करते हैं ना, ऑन द स्पॉट उनके साथ तू-तू मैं-मैं करने लग जाते हैं, है ना? देखिए ये आदत मेरे अंदर बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन हाँ, मेरे चेहरे पर वो परेशानी, वो दुःख या फिर वो गुस्सा ज़रूर नज़र आता था लोगों को कि वो भाँप लेते थे कि हाँ, इसको कुछ कह दो तो इसका मुँह बन जाता है ना? वो वाली चीज़। तो अगर आप भी इस परेशानी से जूझते आए हैं या अभी भी जूझ रहे हैं ना, तो इस आदत को बिल्कुल चेंज कर दीजिए। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए अंदर से कि कोई अगर आपको कुछ बोल रहा है ना, तो आप या तो वहाँ पर शांत रहें, उसकी बात को सुनें, समझें, या फिर वहाँ से अगर आपको बर्दाश्त करना ही मतलब है ही नहीं, आपको बर्दाश्त ही नहीं करना है और आपकी समझ से परे हैं, तो फिर आप वहाँ से साइड हो जाइए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिना बात के ही हमारे साथ उलझन में पड़े रहते हैं, बिना बात हमें कुछ न कुछ सुनाने की फिराक में रहते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ मुँह लगना मतलब अपनी एनर्जी वेस्ट करना है, अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो आप वहाँ पर और अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हो, अपना मतलब जो रुतबा है ना वो भी खराब कर रहे हो। क्योंकि ऐसे लोगों की तो आदत होती है, ना ही उनको अपनी रिस्पेक्ट की कोई परवाह होती है और दूसरों की रिस्पेक्ट वो करना जानते नहीं हैं। इसलिए ऐसे लोगों के मुँह लगने से बचो, इग्नोर कर दो ऐसे लोगों को और अपनी लाइफ से साइड कर दो। और एक ही घर में अपने ही लोगों के साथ अगर आपको ऐसे माहौल का सामना करना पड़ता है, ऐसे टॉक्सिक माहौल का सामना करना पड़ता है, तो शांत रहिए, अपने कमरे में चले जाइए। ऐसे लोगों के बार-बार मुँह लगने से आप अपना एनर्जी, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अपना एनर्जी और अपना टाइम ऐसे काम के लिए लगाइए जो आपको ग्रो करे, है ना? जो आपके अंदर बदलाव लेकर आए, क्योंकि जब आपके अंदर बदलाव आएगा ना, तो वो आपके अंदर ही नहीं आएगा, वो आपके पूरे ओरे में नज़र आएगा। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में इतना कहूँगी कि वैसे तो ये दुनिया भरोसे और विश्वास पर ही टिकी हुई है, लेकिन दिक्कत पता कब आती है? दिक्कत जब आती है जब हम हद से ज़्यादा किसी के ऊपर भरोसा भी करते हैं और खुली किताब बन जाते हैं हर किसी के लिए। कोई भी मिला उसको अपनी सारी जीवन गाथा सुना दी, अपने आप को खोल कर ही रख दिया। कई बार हमारे इसी सादेपन का ना लोग फ़ायदा उठाने लगते हैं, हमारी कमज़ोरियों को भाँप लेते हैं और बाद में हमें इस तरीके से ट्रिगर करते हैं कि हमारे सामने ना कोई रास्ता नज़र नहीं आता हमें और फिर हम रोते हैं, बिलखिलाते हैं कि हमने आखिर भरोसा किया ही क्यों ऐसे इंसान के ऊपर। हम दिल से साफ होते हैं तो हम समझते हैं कि सामने वाला भी हमारे साथ ऐसा ही रहेगा। मैंने अच्छा किया है इसके साथ तो ये भी मेरे साथ अच्छा ही करेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये सतयुग नहीं है, ये कलयुग है ना? यहाँ पर अच्छाई का कोई मोल नहीं है। आपकी अच्छाई आपके अपने लिए है। अगर आपको अच्छा करना अच्छा लगता है ना, तो आप कीजिए बिंदास तरीके से, लेकिन उम्मीदें मत पालिए। उम्मीदें पालेंगी तो रोएँगे, बिलखिलाएँगे, है ना? क्योंकि उम्मीदें हर किसी के ऊपर ना खरी नहीं उतरती हैं, है ना? कि हमने जैसा कर दिया सामने से हमें वैसा ही मिल गया। अंधविश्वास मत करो, है ना? उम्मीदें लगानी है तो अपने आप से लगाओ और लगाओ उस परमात्मा से जिसमें आप बिलीव करते हो, क्योंकि वही अंत में आपका साथ देने वाला है ना? द्रौपदी ने भरी सभा में किस-किस को नहीं पुकारा, 5-5 पति थे उसके वहाँ पर, उसके बावजूद भी कोई उसकी हेल्प नहीं कर पाया। अंत में उसने कृष्ण को पुकारा, है ना? अगर वो पहले ही कृष्ण को पुकार लेती तो इतनी जो उसको अपमान का सामना करना पड़ा, वो ना करना पड़ता शायद, है ना? तो इसलिए वक़्त रहते आप भी सँभल जाइए, जो आते आपको भी लगता है आपको चेंज करने की ज़रूरत है ना लाइफ़ में, उसको ज़रूर से चेंज कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। अपने आप से प्यार कीजिए, अपने परमात्मा से प्यार कीजिए और मेहनत पे विश्वास रखिए। अपने आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं ना, तो ज़िंदगी अपने आप आपको रास्ता दिखाएगी, बस आप उसके ऊपर चलना शुरू कीजिए। सो फ्रेंड्स, यहीं तक थी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत दिल से आज की वीडियो बनाई है, तो अगर थोड़ी-सी भी पसंद आई हो ना, तो प्लीज़ से लाइक देकर मुझे भी मोटिवेट कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और चैनल पर नए आए हैं ना, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बाय-बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।